9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया। इसका क्या नाम रखोगे? वंदे भारत, राजधानी, सुपरफास्ट। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का धर्म रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों पर्दे में रहती है। खुलाई आसमां को उड़ने के लिए मौला तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। नारा भी बड़ा अजीब है भाई, खूब सांस लेने को मौका मिलता है। खैर माशाअल्लाह, खैर आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना देता हूँ। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं चाहता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि लोग आप प्यासे रहे, और बेंगलोर से जो हजरत आ रहे हैं वो आपकी मुकम्मल प्यास बुझा करके चले जाए। और मैं अगर सारी प्यास बुझा दूंगा, कहीं ऐसा ना हो जाए उल्टी करके आप लोग चले चले। खैर माहौल बन गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं अपने निशाने तक, अपने टारगेट तक पहुंच भी गया। मुझे जहां पहुंचना था वहां माशाल्लाह मैं पहुंच गया। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग हाथ उठाए, और उनकी बीवी बगल में वहां बैठी हुई है। अगर इस हाथ को देख लिया तो जहर खिला करके ऊपर भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला चला। दारुल कज़ा में बाप अपनी बेटी को लेकर के आया। काजी साहब से कह रहा है, बाप मेरी बेटी का राप साफ कर दो, तलाक दिलवा दो, मेरी बेटी कभी उस घर में नहीं जाएगी। तो काजी साहब ने लड़की को बुलाया प्राइवेट में, पूछा तुम्हारा बाप जो इतनी ताकत देकर के बोल रहा है कि रात साफ कर दो, उस घर में मेरी बेटी नहीं जाएगी, तुमको उस लड़के से क्या शिकायत? तो लड़की का कलेजा फट गया, आंख में आंसू आ गया, कि मुझे लड़के से कोई शिकायत नहीं, मेरा बाप ही नहीं चाहता कि मैं उस घर में जाऊं। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा। दुनिया में सबसे आसान काम एक ही था, आज वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो काम क्या है? शादी। शादी से ज्यादा सस्ती कोई चीज नहीं थी, शादी से ज्यादा सस्ता कोई काम नहीं था दुनिया में। जानते हैं कैसे? काजी हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा कोई पढ़े या ना पढ़े निकाह हो जाता। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की मंजूर, लड़की बोले कि मुझे लड़का मंजूर, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाता था। लेकिन आज निकाह मुश्किल है। 10-10 लाख रुपए का बजट बनाना पड़ता है, 20-20 लाख का बजट बनाना पड़ता है। 20 लाख के बजट से दूल्हे को खरीदना पड़ता है, बेटी को हवाले करना पड़ता है, और उसके बाद शादी तो हो जाती है और कब्र में जाने तक वो कर्जा उतारना पड़ता है। इतना मुश्किल कैसे हुआ ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब दो आदमी के बीच में निकाह होता था तो घर की औरत ताना मारती थी, ये शादी है कि जनाजा है? यहाँ न ढोल है न ढाक है, न ये है न वो है। औरतों ने ताना मारा, निकाह सस्ता था, औरतों के ताना मारने की वजह से महंगा हो गया। इसकी महंगाई आसमान तक पहुंच गई। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए।
बेटी कुंवारी थी, बाप ने शादी नहीं किया। बेटी बूढ़ी हो गई, बाप ने शादी नहीं किया। बेटी बीमार हो गई, शादी की नौबत नहीं आई। बीमार हो गई और बिस्तरे मर्ग पर चली गई। और जब दुनिया छोड़ करके जाने लगी तो 5 मिनट पहले अपने बाप को बुला करके कहा कि अब्बा मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, तुम आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो। 3 बार बाप ने आमीन कहा। बेटी से हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी तुमने कौन सी दुआ की, तुम्हारे जाने का वक्त तुमने कौन सी दुआ की? तो लड़की ने कहा अब्बा मैंने दुआ मांगी है कि मालिक मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तू इसको अपनी जन्नत से महरूम कर दे। 1 मिनट एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। कल बारात जाने वाली लड़का लड़की को रात में फोन करता है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का वादा किया था, खरीद लिया क्या? तो लड़की बोली परेशान क्यों होते हैं, जब वादा किया है तो पीछे से दे देगा, अभी शादी तो होने दीजिए, बाद में दे देगा। उधार का नाम सुन करके तलवे का खून दिमाग पर है। लड़की को फोन पर डांट रहा तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने? तो लड़की ने खिसिया करके कहा मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ दिल पर हाथ रख करके तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लौट है, कितना हक है कितनी लौट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। देख ले ऐ दिल ज़बान खो, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खो, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल यही ये सिलसिला, कुछ न बोले किसको क्या मिला, कुछ न बोले किसको क्या मिला। तराजू का झोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान को, सिर्फ देख ले। पैगाम खत्म हो गया मेरे हिस्से का और आपकी प्यास बाकी रह गई। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक जलसे को कबूल फरमाए। कुंवारी बेटी, जवान बेटी घर में आपकी कुंवारी है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इसका इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से यहाँ से लेकर के मालक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मैंने देख लिया कुर्सी पर बैठ करके आपने हाथ उठाया और आप अंधेरे का फायदा उठाना चाह रहे हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक औरत आई 2 बच्चा को लेकर, और ऐसा दौर था कि 2-2 महीने हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उस दौर में औरत आई है 2 बच्चा को लेकर के, मकसद क्या है, खाने को मुझको भी मिल जाए, मेरे बच्चे को भी मिल जाए। लेकिन नबी के घर में कुछ नहीं, 3 खजूर, 3 दाने खजूर। हजरत आयशा ने अपने हाथ से उस औरत के हाथ में दिया 3 दाने खजूर कि तुम्हारा एक बेटा है, एक खजूर तुम्हारे बेटे के लिए, एक दाना खजूर दूसरे बेटे के लिए, और एक दाना खजूर तुम्हारे लिए। उस माँ का किरदार देखिए, एक दाना खजूर इस बेटे को दिया, दूसरा दाना खजूर दूसरे बेटे को दिया। इंतजार करने लगी कि खा रहा है, खत्म हुआ कि नहीं, खा रहा है खजूर खत्म हुई कि नहीं। जब दोनों ने अपने हिस्से के खजूर के दाने खा लिए तो माँ ने अपने हिस्से की खजूर के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा इस बच्चे को दिया, दूसरा टुकड़ा उस बच्चे को दिया, खुद फाका किया, बच्चे को अपना हिस्सा भी खिला दिया। अल्लाह के रसूल को जब पता चला तो आपने फरमाया माँ वो हस्ती होती है, बाप उस हस्ती का नाम है कि खाता बच्चा है, खुश माँ बाप हुआ करते हैं। एक जवान आकर के बोला या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज है,
बहुत सख्त मिजाज है, बहुत नालायक है। अल्लाह के रसूल को जलाल आया, ओ जवान, जब तुमको तुम्हारी माँ ने 9 महीने पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कहता हूँ मेरी माँ बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल को और जलाल आया, ओ जवान तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त वो बदमिजाज नहीं थी। जवान ने कहा मैं इसका बदला देता। अल्लाह के रसूल ने ठंडी सांस लेकर के कहा, ओ जवान तुमने अपनी माँ को दूध का बदला क्या दिया? का पीठ पर लेकर के अपनी माँ को मैं हज करा चुका। अल्लाह के रसूल ने कहा बस तुम दूध के हक अदा करने को चले हो, पीठ पर हज करने को कराने को तुम दूध का बदला समझते हो। अरे अल्लाह के बंदे, जिस वक्त तुम्हारी माँ के 9 महीने पूरे हुए थे, जब दर्द उखड़ा था, वो इतना खतरनाक दर्द था, 900 तलवार अगर एक जिस्म पर पड़े आदमी जिंदा रहे, उससे बड़ा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध का हक कैसे अदा करा? एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिए। माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फर्क है दिखाने के लिए। कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से हो जाता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से हो जाता है। माँ बाप का झगड़ा हुआ बेटे से शाम में, माँ बाप घर छोड़ करके भाग, सुबह को फिर आ गया। सुबह को झगड़ा हुआ, सुबह को भागे, शाम में लौट करके आ गए। बेटे ने कहा अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भाग क्यों गए? तो माँ बाप का जवाब सुनिए कि मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए वापस। ये तो माँ बाप का झगड़ा है, बेटे से हुआ, सुबह हुआ, शाम में झगड़ा खत्म। अब जब बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है कि ससुराल पलटता है। जीते जी कभी लौट करके माँ बाप को मुंह नहीं दिखाता। कब आता है जब माँ बाप का जनाजा उठता है, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। अरे बदनसीब, अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। माँ बाप माफ करते थे, हम भी अपने माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सबको छोड़ कर जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है लाराफी है बस्ती तुम्हारी माँ, दुनिया में सुख न लागे दिल का तोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे नाम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के नाम। ये खिदमत अता होगी बपैसे की दूरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया बदन होगी, मिसले कमर किस्मत चलवा बदन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।
रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन डॉक्टर शेख शहर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।